इस वीडियो में आपको 11th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। 11 to 15 3 मार्क्स। क्वेश्चन 16 ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स। क्वेश्चन 17 6 मार्क्स। क्वेश्चन 18 ये आपका मानचित्र यानी कि मैप आधारित प्रश्न है 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सुमेरियन भाषा की लिपि कौन सी थी? किलासर, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, मेसोपोटामिया डैश और डैश नदियों के बीच में स्थित है? ये दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ऑगस्टस, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे क्या कहते थे? उसको बोलते थे प्रिंसिपिटेट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपेट। क्वेश्चन 5, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा और लिपि कौन सी थी? तो इसमें जो पहली भाषा थी सुमेरियन भाषा और लिपि थी किलासर लिपि। क्वेश्चन 6, पेपाइरस का पौधा डैश नदी के किनारे पर पैदा होता है? नील नदी के किनारे। क्वेश्चन 7, रोम के किस शासक को प्रिंसिपेट कहा जाता था? ऑगस्टस को। क्वेश्चन 8, ऑगस्टस का पहला नाम क्या था? ऑक्टेवियन। क्वेश्चन 9, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेसोपोटामिया से। क्वेश्चन 10 ये आपके अभिकथन कारण यानी कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें अभिकथन है रोम में दास प्रथा प्रचलित थी, ये स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है दासों की स्थिति बहुत दयनीय थी, ये भी क्या है? ट्रू। और ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन 11, मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन पद्धति के विकास का वर्णन करें। आंसर, मेसोपोटामिया में लेखन पद्धति का विकास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जो 3200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई। सुमेरियन सभ्यता द्वारा विकसित किलासर लिपि इसका प्रमुख उदाहरण है। इस लिपि में मिट्टी की पट्टिकाओं पर नुकीले सरकंडे के चिन्ह बनाए जाते थे जो बाद में ध्वन्यात्मक प्रतीकों में विकसित हुए। क्वेश्चन 12, मेसोपोटामिया के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ है? आंसर, ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का कई बार उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से उत्पत्ति की बुक में, जिसे सुमेर के रूप में जाना जाता है, ईंटों से बने शहरों की भूमि के रूप में। इसके अतिरिक्त इराक का क्षेत्र जो मेसोपोटामिया का एक हिस्सा है को बाइबल में ईडन गार्डन से लेकर इब्राहिम, डेनियल के शेर की मांद और बाबेल के टावर तक की कहानियों का जन्म स्थान माना जाता है। क्वेश्चन 13, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था? आंसर, तीसरी शताब्दी का संकट रोमन साम्राज्य के इतिहास में एक बड़ा काल था जब साम्राज्य लगभग ढह गया था। इस संकट में आक्रमण, गृह युद्ध, प्लेग और आर्थिक पतन शामिल थे जिसने साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया। क्वेश्चन 14, अगस्टस के काल को रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आंसर, अगस्टस का काल रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है क्योंकि इसके शासन में गृह युद्धों का अंत हुआ और साम्राज्य में स्थिरता आई। प्रशासनिक सुधारों, कर व्यवस्था और सेना पर नियंत्रण से साम्राज्य शक्तिशाली बना। इस समय साहित्य, कला और स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ और पैक्स रोमाना के कारण लोगों का जीवन शांतिपूर्ण और समृद्ध रहा। क्वेश्चन 15, विश्व में मेसोपोटामिया की क्या देन है? आंसर, मेसोपोटामिया सभ्यता ने विश्व को अनेक महत्वपूर्ण देनें दी। यहाँ सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ जिसे किलासर लिपि कहा जाता है। सुमेरियों ने गणना के लिए 60 आधारित संख्या पत्ती बनाई जिसे घंटे, मिनट और सेकंड की गणना संभव हुई। सिंचाई और कृषि की उन्नत पत्तियाँ भी इसी सभ्यता की देन है। इसके अतिरिक्त समय मापन, ज्योतिष, कानून व्यवस्था और नगर जीवन की शुरुआत में मानव सभ्यता को जो है नई दिशा प्रदान की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो है एक स्थल राखीगढ़ी, आपने जरूर सुना होगा राखीगढ़ी, ये कौन से राज्य में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है राखीगढ़ी? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 16 ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है।
इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, वीडियो को रोक करके एक बार आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इस गद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, रोमन कानून के अनुसार दासों को क्या माना जाता था? संपत्ति। सेकंड, दासों के द्वारा क्या कार्य किए जाते थे? घरों, कृषि, सेना, खाना और अन्य कार्य। नेक्स्ट, 73 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दासों का विरोध किया गया? स्पार्टक्स के। क्वेश्चन 4, दास प्रथा किस कारण से कमजोर हुई थी? जमींदारों ने दासों पर धन खर्चना कम कर दिया। क्वेश्चन 17, मेसोपोटामिया सभ्यता के मारी नगर का वर्णन करें। आंसर, मारी नगर मेसोपोटामिया सभ्यता का एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर था जो यूफ्रेटिस नदी के तट पर स्थित था। यह नगर व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था तथा मेसोपोटामिया और भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक मार्ग के होने के कारण इसकी विशेष महत्ता थी। मारी में भव्य राजमहल और प्रशासकीय इमारतें बनी हुई थी, जिनमें से एक राजमहल से 250 से अधिक कक्ष थे। यहाँ से हजारों मिट्टी की तख्तियाँ प्राप्त हुई जिस पर किलासर लिपि में प्रशासन, व्यापार, कूटनीति और धार्मिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। इन तख्तियों से यह भी ज्ञात होता है कि मारी नगर राजनीतिक दृष्टि से संगठित और समृद्ध था। यहाँ की मूर्तिकला और चित्रकला भी अत्यंत विकसित थी, जो उस काल की सांस्कृतिक उन्नति का प्रमाण है। इस प्रकार मारी नगर मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति का दर्पण माना जाता है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, लेखन पद्धति के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। आंसर, मेसोपोटामिया में लेखन पद्धति का विकास धीरे धीरे विभिन्न चरणों में हुआ। प्रारंभ में लोग वस्तुओं और घटनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्र बनाते थे, जिसे चित्रात्मक लेखन कहा जाता है। इसके बाद प्रतीक चिन्हों का प्रयोग शुरू हुआ, जिनसे विचारों और शब्दों को दर्शाया जाने लगा। समय बीतने पर ध्वनि आधारित लेखन का विकास हुआ, जिसमें चिन्हों को ध्वनि और अक्षरों से जोड़ा गया। धीरे धीरे यह पद्धति अधिक व्यवस्थित होती गई और इसे प्रशासन और व्यापार, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा। सुमेरियों ने इस लिपि को किलासर के रूप में मिट्टी की तख्तियों पर अंकित किया, जिससे यह टिकाऊ और व्यापक बन गया। इस प्रकार चित्रों से लेकर ध्वनि और अक्षर आधारित पद्धति तक लेखन का विकास मानव सभ्यता के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्वेश्चन 18, दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। लाल सागर, सिसिली, कुस्तुनतुनिया, भूमध्य सागर और रोम। यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए, आपको ये ऊपर दिख रहा है, ये है आपका रोम। उसके जस्ट नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये है सिसिली। उससे नीचे भूमध्य सागर। नेक्स्ट है यहाँ पे लाल सागर, ये जो है एरिया क्षेत्र, ये है लाल सागर। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुस्तुनतुनिया, ये जो लोकेशन है कुस्तुनतुनिया की है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको वर्ल्ड के मैप में जो इन सभी को बढ़ना है। यहाँ तक अपनी वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी इंडिया जो है, भारत है कोने में, यहाँ पे मानचित्र जो है इसका दिखाया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विश्व में अपने जो है धरती, इसके ऊपर कुल कितने देश हैं, देश कितने हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।